के आपके चेहरे पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा मुस्कुराइए, अंदर से प्रसन्न हो जाइए और अपने शरीर के एक एक पार्ट्स पर आप सफ़ेद रंग को महसूस कीजिए, एनर्जी को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए, एकदम शांत और आनंदपूर्ण सांस लीजिए। समस्त टेंशनों से मुक्त एक प्रसन्नता की, एक आनंद की, एक सुकून की सांस लीजिए। और डूबते जाइए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई एम लकी। मैं सबसे किस्मत वाला हूँ। मुझे जो इतना सुंदर अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है, निश्चित ही ईश्वर की नज़रों में मैं किस्मत वाला व्यक्ति हूँ। ईश्वर की अनंत कृपाएं मेरे ऊपर निरंतर बढ़ती जाती हैं। ईश्वर की सौगात, ईश्वर की रहमत मुझे हर एक क्षण क्षण में प्राप्त होती है। मेरे हर असंभव कार्य को संभव करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता है। उस ईश्वर के दोनों हाथ मेरे मस्तिष्क के ऊपर बादलों की तरह छाए रहते हैं। जैसे संकटों के बादलों को दूर करने के लिए ईश्वर ने अपने दोनों हाथों का छाता मेरे सिर पर रखा है। और कैसे भी संकट, कितनी भी आंधियां, तूफान और कितनी भी परेशानी आए, पर ईश्वर का छाता मेरे मस्तिष्क के ऊपर लगा है। मेरा बाल भी बांका कोई इस संसार में करने की औकात नहीं रखता है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं अपने चारों ओर दिव्य उजाला महसूस करता हूँ। चारों ओर दिव्य प्रकाश महसूस करता हूँ, जो मुझे संभालता है, निखारता है और हर पल संवारता रहता है। मेरी श्वासें शांति की नदी बनकर बह रही हैं। मेरी सांसें शांति की नदी बनकर बह रही हैं, जो मेरे मन को सुकून देती हैं और दिल को राहत पहुंचाती हैं। अहिंसा की ऊर्जा मेरे भीतर उतर चुकी है, जो मेरे विचारों को साफ सुथरा और मन को निर्मल बनाती है। मैं करुणा का दीपक हूँ, जो हर दिशा में उजाला फैलाता हूँ। मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूँ।
और ब्रह्मांड भी मुझे हर दर्द से बचाता है। मेरे भीतर मौन की पवित्र शक्ति है जो मुझे शांत भी रखती है और मेरे साहस को वृद्धिगत करती जाती है। मेरा हृदय एकदम हल्का हो रहा है, मेरा मन एकदम शांत हो रहा है, एकदम शांत, एकदम शांत। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मैं खुद को माफ कर रहा हूँ और दुनिया की सारी कड़वाहट को छोड़ करके समस्त शत्रुओं को भी मैं क्षमा प्रदान कर रहा हूँ। मैं प्रेम का स्रोत हूँ जो नूर भी बांटता हूँ और सुकून भी जगाता हूँ। मेरे विचार एकदम शांत हैं, मेरे विचार एकदम शांत हैं। मैं स्थिर हूँ, मैं गंभीर हूँ, मगर बेहद नजाकत से भरपूर हूँ। मेरे अंदर अनेक सुंदर सुंदर सी कलाएं मौजूद हैं जो इस रेखी के माध्यम से निरंतर मेरे अंदर प्रकट होती चली जा रही है। मैं हर अनचाहे बोझ को छोड़ देता हूँ। जैसे धुआं हवा में घुल जाता है वैसे ही दुख भी ढल जाता है। मेरी चेतना जागृत हो चुकी है, मेरी चेतना जागृत हो चुकी है और मैं अपनी आत्मा के असली प्रकाश को पहचान चुका हूँ। मैं श्वेत प्रकाश से घिर चुका हूँ जो मुझे शक्ति देता है, सुरक्षा देता है और हर पल उन्नत बनाता है। ऐसा दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर मंडराता रहता है। मेरी हर एक कोशिका दिव्य ऊर्जा से भर रही है। मेरी हर एक कोशिका दिव्य प्रकाशमय हो चुकी है, मानो बादलों में चांद की हल्की सी रोशनी उतर रही है। मैं सत्य, करुणा और शांति और शक्ति से भरा हुआ हूँ जो मेरे जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। मेरा आभा मंडल अपने आप में सभी जीवों को अट्रैक्शन का कारण बन रहा है। मेरा दिव्य आभा मंडल जिसको देख कर के हर जीव आकर्षित हो रहा है और क्षमावान, धैर्यवान, साहसवान मेरी तरह बनने के लिए हर प्राणी आतुर हो रहा है। मैं खुद के भीतर के प्रकाश को जान पा रहा हूँ। मैं खुद में समा गया हूँ। मैं खुद में समा गया हूँ। ईश्वर की तरह मैं भी प्रकाश में हो गया हूँ।
मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं दिव्य प्रकाश से भरा हुआ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। मैं समस्त चिंताओं से निश्चिंत हूँ। मेरे पास कोई चिंता नाम की चीज़ नहीं है। मैं निश्चिंत हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। मैं निर्विकल्प हूँ। मेरे दिव्य प्रकाश से मेरा चेहरा जगमगा रहा है। मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी मेरे रोम रोम को पुलकित कर रही है। जैसे छोटे छोटे से दीपक मेरे शरीर के हर एक रोम पर किसी ने रख दिए हों, वैसे मेरा दिव्य ज्ञान का प्रकाश मेरे रोम रोम में झलक रहा है। मेरे हाथ के पाम पर किसी ने दिव्य रत्नमय दीपक रख दिए हैं और मेरे वह हाथ के दोनों पाम, दोनों चक्रास दिव्य ऊर्जा से भरे हुए मुझे गर्माहट महसूस कर रहे हैं। मेरे हाथों के पाम गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। मेरे हाथों के चक्र गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। मेरी समस्त शक्ति और पावर मेरे हाथों में आकर के समा रही है। ये ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों में प्रकाश के रूप में प्रवेश कर रही है और मेरे हाथों के चक्रास में हलचल सी पैदा हो गई है। कुछ वाइब्रेशन सा महसूस हो रहा है। कुछ तमतमाता हुआ, कुछ झिलमिलाता सा प्रकाश में दिव्य ऊर्जा के रूप में मेरे हाथों को कंपित करती हुई ऊर्जा अद्भुत शक्ति और साहस का परिचय दे रही है। मेरे पांव गर्माहट को प्राप्त होते जा रहे हैं। मेरे पांव शक्ति से भरते जा रहे हैं, जैसे किसी ने दिव्य रोशनी उसमें भर दी हो। और वह दिव्य रोशनी जो अनेक चमत्कार, अतिशय और अद्भुत शक्ति से भरी हुई है। मेरे पांव गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। मेरे पांव गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। मेरे पांव शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मेरे पांव मैग्नेटिक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। मेरे हाथों में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। मेरे हाथों में एनर्जी प्रवेश कर रही है। मानिए ब्रह्मांड की समस्त एनर्जी मेरे हाथों में आकर उतर चुकी है और दिव्य प्रकाश के रूप में मुझे झिलमिलाती हुई दिव्य रश्मियां महसूस हो रही हैं। मेरे पांव गर्माहट से भरते जा रहे हैं। मेरे पांव मैग्नेटिक दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। मेरा पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा में हो चुका है और मेरे पांव विशेष रूप से गर्माहट को महसूस कर रहे हैं।
मेरे पाम गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। मेरे पाम एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने पाम्स पर, अपने चक्रास पर, अपने हाथों के चक्रों पर महसूस कीजिए दिव्य ऊर्जा को। उस खिंचाव को महसूस कीजिए, कुछ चलता हुआ महसूस कीजिए हाथों में, कुछ वाइब्रेशन सा महसूस कीजिए अपने हाथों में। थोड़ा थोड़ा भारीपन सा महसूस कीजिए अपने हाथों में। गर्माहट को एहसास कीजिए अपने हाथों में। दिव्य गर्माहट, जो गर्माहट जलाने वाली नहीं है, जो रोगों को जला करके नष्ट करने वाली है, जिंदगी को खिलाने वाली है, नई रोशनी दिलाने वाली है। ऐसी दिव्य ऊर्जा को गर्माहट के रूप में महसूस करिए। अपने पाँव पर विशेष फोकस कीजिए, स्पंदन को महसूस कीजिए, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, गर्माहट को महसूस कीजिए। पूरा का पूरा पावर अपने हाथों को महसूस करने में लगा दीजिए। एकदम मौन रह कर के हाथों को कुछ देर के लिए इस ऊर्जा को संचालित होते हुए महसूस करिए। पूरे मस्तिष्क को एकदम शांत करके अपने हाथों पर फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप फोकस करेंगे, अपने हाथों के चक्रास पर, वैसे वैसे आपकी थर्ड आई भी बहुत स्ट्रॉन्ग और एनर्जी से भरती जाएगी। पूरा का पूरा फोकस आपका थर्ड आई से अपने हाथों के पाम पर हो रहा है। इससे हमारे दोनों पाम और थर्ड आई एकदम जागृत, एक्टिव और सचेत होते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए, अपने पाँव पर आती ऊर्जा को महसूस कीजिए, गर्माहट महसूस कीजिए। गर्माहट महसूस कीजिए। दोनों पाँव पर डूब जाइए। इसके अलावा कोई और चिंतन मनन, कोई विचार, कोई ख्याल नहीं। पाँव को विशेष फोकस में रखिए और ऊर्जा को महसूस कीजिए। मैं ऊर्जा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जा का भंडार हूँ, मैं शक्ति और चमत्कारों का खजाना हूँ।
हाथों में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। चींटियों के चलने जैसी स्थिति को महसूस कीजिए। पाँव पर जैसे कुछ चल रहा हो, कुछ स्पंदन हो रहा हो, कुछ वाइब्रेट सा हो रहा हो। अपने हाथों को जोड़ेंगे और दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों को पूर्णतः बंद रखेंगे। अभी सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रब करने के पश्चात अपने आंखों से लगाएंगे और आंखों को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हाथों के माध्यम से आंखों को थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन आंखों पर व्यवस्थित हो। पूरे चेहरे से लगा लीजिए, पूरे शरीर का स्पर्श कर लीजिए और जैसे धूल झड़ाते वैसे नेगेटिव एनर्जी को झड़ाते महसूस कीजिए। अपने शरीर को निरंतर दिव्य प्रकाश में महसूस कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आंखों को हल्के तरीके से खोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने इस प्रकार से अपने दिव्य ऊर्जा को महसूस करने वाला एक और उपक्रम किया है। कुछ थोड़ा बहुत वाइब्रेशन सा आपको महसूस हुआ होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके हाथों में अपने आप गर्माहट महसूस होने लगेगी और वह गर्माहट ही आपकी दिव्य ऊर्जा होगी। उसी ऊर्जा से हम सारे के सारे उपचार सहजता से करेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। रेणु दीदी, आप ब्लैक एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे घरों में किस प्रकार से ब्लैक एनर्जी आ जाती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग तैयार हैं, हाँ या ना? या फिर आज नींद अच्छी आ रही हो तो फिर रहने देते हैं। वैसे बढ़िया आनंद आ गया, कई लोगों ने झपकी ले ली है। जिनको नींद नहीं आती उनको अच्छा आराम मिल गया है। आगे चल कर के हम लोग योग निद्रा ध्यान भी करेंगे यहाँ पर योग निद्रा ध्यान में इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ कि पता नहीं आप लोग ध्यान करेंगे कि फिर और कुछ करेंगे। चलिए दीदी, मिला क्या वो PDF थोड़ा देख लीजिए। कौन सा भैया जी? ब्लैक एनर्जी वाला, ब्लैक एनर्जी को कैसे पहचाने। ठीक है भैया जी। जी चलिए, जब तक हम लोग समझते हैं अपने घरों में हम लोग कैसे ब्लैक एनर्जी को पहचाने। अपने कमरे, अपने रूम, अपने भवन, अपने किचन, अपने बेडरूम, अपने इत्यादि जो भी रूम्स आपके घर में रहते हैं उनको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक एनर्जी है कि नेगेटिव कितनी है, पॉजिटिव कितनी है। सारी चीज़ों को स्कैन करने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए ध्यान से, आप लोग विशेष फोकस करेंगे, यहाँ वहाँ के ध्यानों को छोड़ देंगे और हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें। शरीर कुछ संकेत देता है नेगेटिव एनर्जी के, कुछ घर की वस्तुएं संकेत देती हैं। जैसे कभी कभी हमारी आंखें फड़कती हैं, है ना, हिचकियाँ आती हैं, ये कुछ संकेत हैं, कुछ चीज़ों के संकेत रहते हैं। वैसे ही नेगेटिव एनर्जी की कुछ संकेत रहते हैं, है ना। उल्ट जैसे हमारी कभी लेफ्ट हैंड की महिलाओं की अच्छी मानी जाती है आँखों का फड़कना,
और राइट हैंड साइड की पुरुषों की बेहतर मानी जाती है। और यदि मान लीजिए ये सब जो मिल रहा है वो नेगेटिव एनर्जी के कारण है, अचानक से उदासी छा जाना, अचानक से मन ना लगना, अचानक से भारीपन लगना सिर में, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कुछ रीजन्स हैं। तो उनको यहाँ पर अपन पहचानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग, आज का विषय हमारा है नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे जानें। देखिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अचानक बिना कारण थकान या कमजोरी होना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी का कारण है। अचानक से बिना किसी कारण से सहजता से बैठे बैठे ही हमें थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी सी महसूस होने लगी, तो हमें कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी ने घेरा है। कहीं ना कहीं से किसी के संसर्ग से, किसी के संपर्क से, या किसी वस्तु को ग्रहण करने से, किसी वस्तु को खा लेने से, या किसी वस्तु के स्पर्श करने से हमें ये नेगेटिव एनर्जी आई है। बार बार सिर दर्द होना बिना किसी कारण के, ना हमने कोई ठंडा पदार्थ खाया है, ना कुछ हुआ है, फिर भी बार बार सिर दर्द रहना, चक्कर आना, शरीर में भारीपन रहना, ये नेगेटिव एनर्जी के कुछ कारण हैं, लक्षण हैं। वैसे ही नींद ना आना, बहुत डरावने सपने आना, ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण बनते हैं। जब हम लोग बहुत अधिक समय तक मोबाइल देखते रहते हैं तो मन में जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं, आप जब कभी नींद के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से, तो एक समय रहता है सोने का, जब हमारी कोशिकाएं ठंडक मांगती हैं और वो सोना चाहती हैं, विश्राम मांगती हैं। पर यदि उस पदार्थ को हम टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, या किसी विशेष कारणों के माध्यम से उनको विश्राम नहीं देते हैं, तो वे वर्क करने के लिए तैयार होती हैं और गर्माहट से भर जाती हैं। तो जैसे जैसे वो गर्माहट से भरती जाती हैं तो वे फिर अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ से काम लेते हैं तो काम तो देती पर कमज़ोर होती चली जाती है। जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप वर्क करा रहे हैं तो वर्क करेगा, पर वो अंदर से खोखला और कमज़ोर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 मान के चलिए कि 2 बच्चे एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों का सेशन एक ही है, दोनों की कक्षा एक ही है, दोनों का विषय एक ही है, सब्जेक्ट वगैरह सब सेम सेम है, और दोनों में से एक बच्चा लगभग 9 या 10 बजे सोता है और प्रातःकाल 4 बजे उठ करके अपना वर्क करता है, अपनी पढ़ाई करता है। एक बच्चा 2 बजे तक सोता है, 8 बजे उठता है। दोनों की नींदें 6 घंटे की चल रही हैं। समझिए बहुत ध्यान से, दोनों की नींद 6 घंटे की हुई है, पर्याप्त नींद कहलाती है ये 6 घंटा। पर ये देखिए आप यहाँ पर कि 6 घंटा एक 10 बजे सो कर के 4 बजे उठने वाला स्टूडेंट है, और एक 2 बजे सो कर के 8 बजे उठने वाला एक स्टूडेंट है। दोनों स्टूडेंटों में क्या फ़र्क आएगा, कोई बता सकता है मुझे हैंड रेस करके? जो हैंड रेस अभी आप सामान्य से किए हुए वो सब डाउन कर लेंगे, और जिनसे पूछा जाएगा जो कुछ बताना चाहेंगे वे ही हैंड रेस करेंगे। बाकी सब लोग थोड़ा सा डाउन कर लें अपने अपने हैंड को, जिनको बिना रीजन के हैंड ऑफ किए हुए हैं। चलिए, तो एक ही व्यक्ति से पूछा जाएगा, वो कारण आपको बताना, और यहाँ वहाँ की नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो मैं पूछ लेता हूँ, प्रेमलता दी बताइए क्या कारण रहेगा? भैया जी, जो रात में टाइम से सोएगा वो सुबह जल्दी उठ पाएगा, उसकी सभी क्रियाएं फास्ट होंगी और माइंड भी सही चलेगा। हाँ, वो तो है, पर उससे असर क्या आने वाला, सामने वाले को क्या होने वाला, क्या दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? तो चलिए कोई बात नहीं, समय को देखती मैं आपको बीच में रख रहा हूँ बात। दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों टॉपर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दोनों का आता है। दोनों ही मान लीजिए सीए बन जाते हैं और बेहतर तरीके से अपने परिणामों को लेकर आते हैं। दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए, सब कुछ आया,
पर एक बच्चा जो 8 बजे या 10 बजे सोता था, 4 बजे उठ कर के पढ़ाई करता था, वो सीए बनने के बाद भी उसके चेहरे पर चमक है, उसकी उसके अंदर एक्टिवपना दिखाई देता है, वो हमेशा तरोताज़ा बना रहता है और अपने हर कार्य को बड़ी ही जागरूकता के साथ में करता है। दूसरा बच्चा जो 2 बजे सो रहा है और 8 बजे उठ रहा है, उस बच्चे में आपको अनायास ही वीकनेस दिखेगी, उसके चेहरे की स्थिति अलग दिखेगी, उसके कार्य करने की क्षमता में जो ढीलापन आलसपन दिखेगा, बार बार जमाई और आलस आएंगे, सिर दर्द भारीपन बना रहेगा और किसी भी काम में बड़ी रोचकता रुचिपना नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी को खो दिया है, बेकार कर दिया है। हम लोग जो भी ये समझते हैं, जो भी बच्चों को ये समझते हैं कि नहीं वो रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सन्नाटा रहता है, हलचल नहीं होती, शोरगुल नहीं होता है, ये जो हमारी सोच बन गई है, इस सोच को थोड़ा सा हम लोग बदल करके यदि ये कर लें कि 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाएं, तब भी हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है। और हम लोग यदि मान लीजिए जैसे 4 बजे जो उठने वाला बच्चा था, वो 4 बजे उठने वाला बच्चा अपने आप में अब क्या हो चुका है, सो करके उठने से उसका माइंड एकदम फ्रेश और हल्का हो चुका है। क्योंकि हम दिन भर भी पढ़ते रहे और रात में भी पढ़ते ही पढ़ते रहेंगे तो माइंड भी एक मशीन है, और मशीन को यदि हम लोग आराम नहीं देंगे तो मशीन की कंडीशन क्या होगी, कितना खींचोगे, कितना आप उसको काम लोगे। तो लगातार 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 काम लेने से काम तो दे रही है वो, पर अंदर से टूटती जा रही है, अंदर से वीक होती जा रही है। इसलिए एक सूत्र याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता। क्या 40 के पहले लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता। लोगों से पूछेंगे आप 40 के नीचे वालों को, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता। 40 के नीचे वाले लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, और 40 के बाद वे कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। क्या अंतर आ गया? 40 के पहले क्या कहते थे? हमें कुछ नहीं होता, और 40 के बाद कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं होता। तो ये अंतर आ जाता है, समझ में आ गया ना? ये अंतर बहुत बड़ा अंतर कहलाता है। तो वही अंतर यहाँ पर आता है कि हम जल्दी 10 बजे सोते हैं, 2 बजे उठ के 3-4 बजे उठ कर के वर्क करते हैं, तो हम लोग योगा कर सकते हैं, हमारे पास टाइम अच्छा मिल गया है, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए सुबह 6-7 बजे तक। उस समय जो ठंडा माहौल रहता है, ठंडा माहौल के साथ साथ में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन नाम के जो रसायन हैं आप लोग जानते होंगे। एक रसायन हमारे लिए प्रसन्नता, खुशियाँ और एकाग्रता देता है। तो जब हमारे अंदर प्रसन्नता, खुशी और एकाग्रता बढ़ती है, सारे के सारे हमारे जो शराएँ हैं, कोशिकाएँ हैं, विराम ले चुकी हैं, ठंडे हो चुके हैं, शरीर को बड़ा आराम मिल गया, मन भी शांत हो चुका है, ब्लड सर्कुलेशन आराम से चलने लगा है। तो सारी चीज़ें करने से हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से दिनचर्या, शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, स्मरण शक्ति बहुत बेहतर बनती है, आगे के लिए बहुत अच्छा माहौल बना रहता है, हम आगे भी एक्टिव बने रह सकते, काफ़ी समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। पर हमने प्रारंभ में यदि मान लीजिए 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये कहते हैं ना कि भाई जिनके सपने बड़े होते हैं उनको मेहनत भी बड़ी करना पड़ता है। ये एकदम रियलिटी है कि मेहनत करना पड़ता है, पर एक मेहनत करने का भी तरीका होता है। क्या होता है? मेहनत करने का भी तरीका होता है। मैं मान लीजिए यहाँ पर जैसे नीतू दीदी जुड़ी हुई हैं और अर्हम योग से भी वो कर रही हैं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ, या 2-4 और लोग भी, आप लोग भी जो भी अच्छे एक्टिव बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1-2 लकड़हारे हैं और एक लकड़हारे को बहुत सुंदर कुल्हाड़ी दी गई है, वैसी कुल्हाड़ी दूसरे को भी दी गई है, एक जंगल दे दिया है कि आपको लकड़ियाँ काटना है। तो पहला वाला जो लकड़ी काटता है वो 10 लकड़ियाँ एक दिन में काट देता है, दूसरा वाला भी एक दिन में 10 लकड़ियाँ काट देता है।
दूसरे दिन पहला वाला 10 लकड़ियाँ काट देता है और दूसरा वाला 9 ही लकड़ी काट करके हताश हो जाता है। तीसरे दिन पहला वाला फिर 10 लकड़ियाँ काट देता है, 10 पेड़ काट देता है और दूसरा वाला 8-7 काट के ही हताश उदास हो जाता, थक जाता है। चौथे दिन यही होता है, पहला वाला फिर 10 काट देता है और चौथा वाला यहाँ तो 6-7 में या फिर हताश उदास निराश बैठ जाता है। तो मुझे आप ये बताइए, सोनाली दीदी बताइए, अंशुल दीदी आप बताइए कि क्या रीज़न है कि ये व्यक्ति 10 की 10 ही काट रहा है और सामने वाला कम होता जा रहा है, जबकि सेम सारी व्यवस्थाएं सबको सेम दी गई हैं, कोई अलग से नहीं दी गई हैं। बताइए क्या कारण है? उसके मन जो पहला वाला है वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, और वो कौन सी भी हो लकड़ियां तो काटने तो उसके मन में कौन, और जो दूसरा वाला है ना उसको थोड़ा सा भाव आ जाता है कि मेरे पास ये है ऐसा है, और बोलने कोई पूछता है तो उसमें उसका वक्त निकल जाता है। पहला वाला निस्वार्थ भाव से करता है। चलिए कोई बात नहीं, अंशुल दीदी आप बताइए। भैया जी, मुझे लगता है कि पहला वाला जो इंसान है वो सेल्फ मोटिवेटेड है और वो अपने काम में कंसिस्टेंट है, नियमितता के थ्रू वो काम करता है और खुद को ही मोटिवेट करता रहता है कि मुझे ये काम करना है, बेहतर तरीके से करना है, या एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना है अपने कार्य में। शायद ये रीजन हो सकता है। चलिए बहुत सुंदर, आपका भी बहुत अच्छा विचार है। नीतू दीदी बताइए। उसका शारीरिक और मानसिक बल दोनों इक्वल हैं। चलिए बहुत सुंदर। और नए लोगों में कौन जुड़ा है अभी? चलिए लगभग आज नितेश भैया नहीं जुड़े हैं ना। पल्लवी दीदी बताइए। दोनों की क्षमता अलग है, और वही है कि एक है जो अपने काम पे फोकस है तो उसी तरह से कंसिस्टेंटली वो कर रहा है, और दूसरा है उसकी क्षमता न होने की वजह से वो फोकस नहीं है, इसीलिए वो दिन ब दिन उसकी क्षमता कम होती जा रही है। जी बिल्कुल। हाँ मंजाली दीदी आप बताइए। थोड़ी सी दीदी को आवाज़ व्यवस्थित नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो थोड़ा दिक्कत में है मंजाली दीदी। चलिए कोई बात नहीं है। संजीवनी दीदी, हाँ संजीवनी दीदी बताइए। जय जय जी। वो जो पहला बंदा है उसकी वो टाइम से सोता है, टाइम से उठता है और रोज एक बराबर से काम करता है। और दूसरा जो है आज थोड़ा करेगा, कल कम करेगा, कल ज्यादा करेगा, उसका उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। चलिए अब हमारी रेणु दीदी बता रही हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए दीदी बताइए। भैया जी, हमारे काम में नियमितता, स्थिरता, ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें सुबह सुबह मिलती है, स्वास्थ्य के लिए जो ऊर्जा हमें सुबह सुबह मिलती है वो पूरे दिन नहीं मिल सकती। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह कब होता है? स्टार्टिंग में सुबह सुबह। तो जो नियमितता से सुबह सुबह अपना कार्य करता है वो स्वस्थ और निरोगी रहता है। उससे स्वस्थ और निरोगिता रहने के कारण उसमें स्फूर्ति बनी रहती है, जिस कारण से उसकी स्फूर्ति डेली चलती रहती है। बाकी जो नियमित नहीं रहेगा, स्फूर्ति उसके अंदर नहीं रहेगी, वो डाउन ही होता चला जाएगा, चाहे वो 8 बजे सोए चाहे वो 12 बजे सोए। चलिए बहुत सुंदर। तो हमारे रेशु दीदी का वो उत्तर आया है और रेणु दीदी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। देखिए बस इतनी सी बात है, वहाँ पर कोई विशेष ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई काम नहीं है। अंतर इतना है कि पहला और दूसरा वाला सब सेम है, ताकत कुल्हाड़ी उलाड़ी सब कुछ सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बस इतना है कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो लकड़ियाँ काटने के बीच में रुकता है और रुक कर के रेस्ट करता है। रेस्ट करते समय वो लकड़ी की जो अपनी कुल्हाड़ी है उसको आराम से धार कर लेता है, ठीक है।
दूसरा वाला ये सोचता है कि कौन धार करने में टाइम खराब करे, ये टाइम वेस्ट करना फालतू का काम है ये, इसलिए हमें कंटिन्यू काम करते रहना है। तो वो कंटिन्यू काटता ही जा रहा है, काटता रहा, जिसके कारण से उसकी कुल्हाड़ी की धार क्या हो गई है, कमज़ोर पड़ चुकी है। और सामने वाला रेस्ट भी कर रहा है, रेस्ट के साथ में धार भी कर लेता है, और धार होते ही कुल्हाड़ी अपना काम कई अधिक मात्रा में अच्छे से कर लेती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस घटना से क्या निकल रहा है। इस घटना का सार ये है कि हम लोग ये ना समझें कि कंटिन्यू काम पढ़ने से, कंटिन्यू पढ़ाई करने से बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, सफल होते हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। ये सब बेकार की सोच है। रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा तरोताज़ा बनाइए, फ्रेश करिए, फिर से पढ़िए, तो माइंड काफ़ी अच्छा महसूस करता हुआ आप एग्जर्व करेगा, ग्रहण करेगा, पकड़ पाएगा, कैचअप करेगा। आप कंटिन्यू करते हैं तो माइंड इतना गर्म, इतना बाहर, इतना लोडेड हो जाता है कि मान लो आप 2 4 5 एग्ज़ाम में तो निकल गए हैं जैसे तैसे, आगे चल कर के वही दिमाग इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा कि आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं बहुत भारी बना है, सिर दर्द बना रहता, चक्कर आ रहा है, माइग्रेन हो गए, ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्यों हो गई? हमने प्रारंभ में तो ऐसी मेहनत की, जिया तोड़ क्या कहते हैं, वो कौन सी तोड़ वाली, वो मेहनत की है, और अब जा कर के हाथ पैर तोड़ करके घर में बैठे हैं। तो ऐसा ना करिए, थोड़ा सा एक चीज़ का क्रम बनाइए, व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग उदास, निराश आदि जो बने रहते हैं, हम लोगों को जो है, तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कैसे आती, विशेष तो अपन ये समझ रहे थे, यहाँ कमर तोड़ मेहनत करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, एक से एक विद्वानों की कमी नहीं है यहाँ पर, बोलो वहाँ पे जवाब हाजिर आ जाएगा, आप तो बस कहते रहिएगा। तो समझ गए ना आप लोग, जब भी हम लोग मेहनत करेंगे तो इस प्रकार की मेहनत करना है, हमें एकदम कंटिन्यू भी नहीं करना है, थोड़ा आराम करिए, एंजॉय करिए। बच्चों को पढ़ाई जैसे होती है तो बच्चे एकदम लगातार पढ़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बीच में एंजॉय है, थोड़ा आराम करिए, सोइए, फिर समय पे उठिए, तो इससे काफ़ी अच्छे परिणाम निकलते हैं। तो हम लोग ये ना सोचें कि 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ करके हम बहुत होशियार और समझदार बन जाएंगे, पर आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत में हम पड़ जाएंगे। इसलिए समय पर सो कर के, समय पर उठ कर के वही मेहनत करेंगे तो हमारा परिणाम भी अच्छा होगा, और हमारी शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की मैनेजमेंट भी व्यवस्थित बने रहेंगे। तो बिना कारण से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन बना रहना, उदासी रहना, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण है। समझ में आ रहा है? आप लोग सब लोग अभी हैं या चले गए हैं? है ना अपने आप में? चलिए बहुत बढ़िया। कई लोग ऐसे रहते हैं जो आंखें तो खोले रहते भी हैं, पर उनका दिमाग कहीं और उड़ रहा होता है, हवा में होता है, कहीं और विचार ख्याल रहते हैं, तो उनको कहते हैं कि वो होकर भी नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपके यही है कि कहीं और चले गए? तो बने रहिएगा, एपिसोड अगला चल रहा है अपना, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ बिना कारण के गुस्सा हो जाना, कोई रीज़न ही नहीं है, थोड़ी छोटी चीज़ों में गुस्सा होकर बैठ गए हैं, बातचीत ही नहीं हो रही है, बस यही, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी के कारण बन जाते, फिर उनके अंदर और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। इसलिए कभी भी ऐसा प्रसंग आए तो खुल कर के चर्चा कर लीजिए, खुल कर के बात करिएगा, तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, अन्यथा वो हावी हो गई तो और आपके ऊपर हावी बनी रहेगी। चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाना, छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ापन आना, अचानक ही चिड़चिड़े बन गए हैं, तो ये सब नेगेटिविटी। जैसे आप लोग, जैसे महिलाओं में जो पीरियड्स का समय, तो उस समय और चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप विचार कर रहे हैं वहाँ पर, कि नेगेटिविटी के कारण से कितने भी अच्छे बताओ उनको, फिर भी वो चिड़चिड़ापन अंदर से कुचड़ता रहता है। तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है उस समय, तो भारी नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे बचने का प्रयास कीजिए, कुछ अच्छे कामों में लगे रहिए, कुछ उपयोग को अच्छा लगा के रखिए, है ना। जैसे कहा जाता है कि महिलाओं की यदि नज़र पापड़ पे पड़ जाए तो वो कैसे पीली पड़ जाती, कुछ हो जाती है, ऐसा सुना है मैंने। तो ये सब वो नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी होती है उस समय कि चिड़चिड़ापन और ये उदासीपन, ये नेगेटिव थॉट्स के कारण होते हैं। उदास बने, अचानक से उदास हो गए हैं, बैठे बैठे उदास बना रहता है, मन भारी है, तो ये सब कारण, मन का बार बार विचलित होना, ध्यान ना लगना। देखिए सुन लीजिए सभी लोग, ध्यान भी उनका ही लगता है जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है।
अन्यथा उनको बार बार आंखें खोल रहा है, फिर इधर धूल रहा है उधर ऐसा लगता है जल्दी से खोल, कुछ नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। तो सब नेगेटिव एनर्जी के कारण से ये सब होता है। डर बना रहना, हर पल डर सा बना रहना, भयभीत से बने रहना, छोटे से फटाका कहीं फूट गए तो कांप करके पूरी रूह में कांटे उठ गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, ये सब नेगेटिव। असुरक्षा का, अपने आप में असुरक्षित महसूस करना, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें नकारात्मक सोच का बढ़ना है ना, नकारात्मक सोचना। जब सकारात्मक पॉजिटिव सारे के सारे लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी हम नकारात्मक बने रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे नकारात्मकता की सोच और नेगेटिव एनर्जी का कारण बनते हैं। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? तो वो चीज़ को अपन लोग थोड़ा सा ऊपर करिए दीदी, पर्यावरण को और समझ लेती, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात को कल समझेंगे, क्योंकि टाइम अपना हो चुका है। देखिए, पर्यावरण से हम कैसे जान सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास में है। घर या कमरे में अचानक भारीपन रहना, जैसे घर में प्रवेश करते, उस रूम में प्रवेश करते हैं, अचानक एकदम बीभत्स सा लगता है, अटपटा सा महसूस होता है, मन नहीं लगता है, उस रोचकता ही नहीं लगती, उसमें प्रसन्नता नहीं रहती है। तो ऐसा भारीपन जहाँ लग रहा है उस रूम में, तो आप समझिए कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। स्मेल आ रही है बहुत बेकार कि पानी मानी चूते रहते हैं, जहाँ से पपड़ियाँ पट रही हैं, निकल रही हैं, तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश कराती हैं हमारे अंदर। घुटन होना, ठंडापन होना रूम में, हर रूम की अपेक्षा से जहाँ ठंडकपन ज़्यादा है, एकाएक ठंडकपन है, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण है। ऊर्जा हमेशा गर्माहट का प्रतीक होती है और ठंडक हमेशा नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक। तो यहाँ पर ठंडापन एकदम से हो जाना, महसूस होना, बार बार चीज़ों का टूटना, घर में अचानक से ही कुछ चीज़ों का टूटना, जैसे माला फेरते फेरते माला टूट गई है, आईना गिर गया, आईना टूट गया, चश्मा गिर के चश्मा टूट गया है, गिलास हाथ से गिर गया, टूट गया, तो ये चीज़ें कुछ टूटना ही अपने आप में नकारात्मकता का कारण है। घर में नकारात्मकता प्रवेश कर गई है। टूटना, बार बार चीज़ों का टूटना, खराब होना, घड़ी खराब हो गई, टीवी अचानक से खराब हो गई, मोबाइल में अचानक से कुछ खराबी आ गई भाई, तो ये सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों को नकारात्मकता का ये एक संकेत है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। पौधों का अचानक मुरझा जाना, बिना किसी कारण से ही मुरझा जाना, पेड़ पौधों का, ये भी अपने आप में ही एक कारण है नेगेटिव एनर्जी का। पालतू जानवरों का बेचैन होना, पालतू जानवर जो कभी कभी अपन पाल लेते हैं, गाय हैं अपने यहाँ पर कोई भी पाला, तो उस अचानक से बेचैन हो रही हैं, घबरा रही हैं, उनको घबराहट हो रही है, तो ये चिल्ला रही हैं, बार बार चीख रही हैं, तो ये सब नकारात्मकता का पहचान है, इनसे हम लोग जान सकते हैं। चलिएगा, बाकी की चीज़ों को हम लोग नकारात्मक कैसे पहचान सकते हैं, आध्यात्मिक तौर से कैसे पहचान सकते हैं, फिर उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और किन चीज़ों से अपने अंदर सकारात्मकता का कारण बना सकते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग आगे के सेशन में जानेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और जो भी आज हमने समझा उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लें सभी लोग अपने आपस में बैठ कर के, और खुद ब खुद भी आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन रहता है आप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करिएगा, है ना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन अनायास एक दूसरे के माध्यम से सॉल्व हो सकें। जो क्वेश्चन रह जाए उसको आप यहाँ पर क्लास में रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पॉजिटिव रहें, नकारात्मकता से बचें, समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे खाएं और समय पे सोने का प्रयास करें। तो चलिएगा, समय हो गया सोने का, फिर मिलेंगे कल प्रातःकाल की बेला में और जानेंगे सकारात्मकता को नकारात्मकता से बचने के लिए। सभी को कल तक के लिए जय जिनेंद्र। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का पूरा आनंद लेकर के जाइएगा और दूसरों को हंसने का कारण